जैन साथियों, देखिए आपका 17वीं बीपीएससी का आपका फाइनल आंसर की आपका आ चुका है। और हम बात करेंगे कि फाइनल आंसर की आने के बाद आपका जो कट ऑफ है वो क्या आ जा सकता है। इन्हें आज हम चर्चा करेंगे फाइनल कट ऑफ पर। तो देखिए फाइनल कट ऑफ पर आपका जो है 17वीं बीपीएससी का उस आपका बहुत सारी बातों पर ये निर्भर करता है। तो चलिए हम देखते हैं आपका कि किन किन बातों पर ये निर्भर करते हैं, ठीक है। और उसके अनुसार हम फिर आपको कट ऑफ डिसाइड करेंगे। कट ऑफ बताने से पहले आप देखिए पहले कि आपका टोटल इसमें पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट आपका 2035 है, ठीक है। 2035 आपका पोस्ट टोटल है 17वीं बीपीएससी में। और देखिए टोटल स्टूडेंट जो है आपका कैंडिडेट कितना फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपका 4,83,000 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था। जिसमें से देखा जाए तो आपका लगभग कितना अपियर हुआ है, तो लगभग आपका 3.38 लाख अपियर हुआ है, ठीक है। तो इतना स्टूडेंट आपका एग्जाम में अपियर हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि कितने स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2035 टोटल स्टूडेंट है और इसमें बताया गया नोटिस में कि 10 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो 10 गुना भी हम देखते हैं तो ये आपका आ जाता है 20,350, ठीक है। तो उसको मोटा मोटी कह सकते हैं 21,000 के आसपास आपका रिजल्ट देगा। लेकिन चलिए आगे हम देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों में बीपीएससी ने कितना गुना आपका रिजल्ट दिया है। लिखता तो है 10 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन कभी कभी 11 गुना, कभी कभी 11.5 गुना आपका भी रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका पिछले साल का क्या कट ऑफ गया है और कितने वैकेंसी था, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपका यहाँ पर देखिए आपका जो 68वीं बीपीएससी था, ठीक है। तो 68वीं बीपीएससी में टोटल पोस्ट जो है 322 था, ठीक है। यानी टोटल सीट आपका 68वीं बीपीएससी में 322 था, ठीक है। 322 था और आपका पीटी में कितने स्टूडेंट पास हुआ, तो 3590 पास हुआ है। इसका देखा जाए ये 322 का कितना गुना है, तो 11.14 गुना है। यानी सीधा सीधा कहे तो ये कह सकते हैं कि ये आपका 11 गुना है, ठीक है। लगभग 11 गुना है, ठीक है। आप इसमें चलिए 69वें बीपीएससी में देखिए आप सीट कितना टोटल 470 था। रिजल्ट कितना दिया, तो 5299 को रिजल्ट दिया है। यहां भी देखा जाए तो आपका ये आपका 11.27 गुना आपका रिजल्ट दिया है, ठीक है। जबकि नोटिस में आपको नोटिफिकेशन में आपको बताया था कि 10 गुना रिजल्ट देंगे, ठीक है। लेकिन लगभग देखा जाए तो आपका दोनों बार 11 गुना आपका रिजल्ट दिया है। तो चलिए हम 17वीं बीपीएससी में आपका जो पोस्ट है 2035 उसके अनुसार हम 11 गुना करते हैं तो ये आपका आता है 22,385। तो मोटा मोटी आप ले लीजिए कि आपका 22 से 23,000 के बीच आपका स्टूडेंट को रिजल्ट देगा। यानी 22,000 से 23,000 स्टूडेंट का रिजल्ट आपका ये 17वीं बीपीएससी में देगा। जैसे आपका पैटर्न 68वीं बीपीएससी का रहा है और 69वीं बीपीएससी का रहा है, उसी अनुसार से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 17वीं बीपीएससी में 22 से 23,000 स्टूडेंट का रिजल्ट देगा। अब यहाँ देखिए 68वीं में देखिए कितना रिजल्ट दिया है, तो 3590 रिजल्ट दिया है। 3500 यानी 3,500 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया है। इस बार कितना देगा, 22 से 23,000। कितना गुना है आप देख सकते हैं, कितना गुना है आपका 7-21, लगभग हम कह सकते हैं ये आपका 6 गुना से ऊपर है, ठीक है। आपका 68वीं बीपीएससी के अनुसार देखिए 68वीं बीपीएससी का चलिए कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए अनरिजर्व कितना गया था, 91 गया था। 91 आपका अनरिजर्व गया था कब, तो 68वीं बीपीएससी में जब आपका 342 पोस्ट था, ठीक है। स्टूडेंट रिजल्ट कितना दिया, 3590, तब आपका 91 गया था। 69वीं में देख लीजिए आपका टोटल पोस्ट 470 था, रिजल्ट दिया था आपका 5299, ठीक है। कट ऑफ इसका भी आपका 91.67 गया था। जनरल का कह सकते हैं 92 आपका कट ऑफ गया था, ठीक है। कब, तो आपका 69वीं बीपीएससी में अंतर नहीं है, ठीक है। अंतर आपका ज्यादा नहीं है 68वीं और 69वीं में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5299 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया है, तब आपका 91 कट ऑफ गया है, ठीक है। आपका 69वीं का पेपर आपका थोड़ा सा टफ था, ठीक है। लेकिन 68वीं का इतना भी आपका टफ नहीं था, लेकिन कट ऑफ हुई आपको इसी के आसपास है। क्यों, क्योंकि सीट आपका कम था 68वीं में, ठीक है। तो 17वीं में देखिए यहाँ 5299 के अनुसार भी आप देखते हैं यहाँ पर, तो आपका लगभग 23,000 आपका रिजल्ट देगा। तो आपका ये भी 4 गुना से आपका अधिक है, ठीक है। इसका 4 गुना से आपका अधिक है। तो इसके अनुसार कह सकते हैं कि कट ऑफ जो आपका है 17वीं बीपीएससी में वो आपका हाई जाने वाला नहीं है। पेपर भले आपका लगता है कि आसान था, लेकिन पेपर आसान आपको लग रहा है, लेकिन जो पेपर दिया था, ठीक है, और अभी जो आपका फाइनल आंसर किया आया है उससे मिलाकर देखिए, जो उसमें आपको बता रहे थे ना कि 100 मार्क आ रहा है, 100 क्वेश्चन सही है, वो आप अभी आपका 70 पर पहुंच गया है, ठीक है। तो देखिए बोलना और एग्जाम देना दोनों में अंतर है, ठीक है। पेपर देख कर बात बोलना और
पेपर देकर निकलना, दोनों में अंतर है, ठीक है। इसलिए आपको बताएं, इन सभी को देख करके, इन सभी को आंसर एनालिसिस करके, ठीक है, आपका 68वें बीपीएससी का सीट के रिजल्ट के अनुसार, इसका भी 69वें बीपीएससी में कितना सीट था उसके अनुसार कितना रिजल्ट दिया है, उसके अनुसार कट ऑफ क्या आया है, उन सभी को देखते हुए हमने आपको 17वें बीपीएससी का कट ऑफ बनाए हैं और कितना रिजल्ट आएगा उसके अनुसार भी आपको रिजल्ट बनाया है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ 5200 जो आपका 99 ना, उसका भी देखिएगा तो आपका 22,385 है, तो आप कह सकते हैं 4 गुना से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो देखिए, जब सीट 4 गुना अधिक है ना, तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। चलिए अब हम कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है आपका 17वीं बीपीएससी में यदि आप ईमानदारी से पेपर को देखिए और फाइनल आंसर की आ जाने के बाद, ठीक है, आप यदि खुद पेपर दिए होंगे तो आप अपना मन मिलाइए, ठीक है। आप जो सोच रहे थे ना कि आपका 100 प्लस आएगा, 120 आएगा, ठीक है, जो बोले थे 120 नंबर आएगा, उसको सोचिए अभी 90 नंबर भी आफत है, ठीक है। तो ऐसे हो गया है, जो बोल रहे थे कि 100 नंबर तो आराम से आ जाएगा, लेकिन अभी वो मिला रहे हैं तो उसको आपका 70 नंबर भी नहीं आ रहा है फाइनल आंसर की के बाद। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको हम पहले कट ऑफ नहीं बताए हैं। जब आपका फाइनल आंसर की आ गया तो सोचिए चलिए कट ऑफ थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे कि सर कट ऑफ थोड़ा बताइए अपने अनुसार, आपका कट ऑफ सही रहता लगभग, ठीक है। तो देखिए, मुझे लगता है आपका जनरल का कट ऑफ जो है ना, वो 90 से 92 के बीच रह सकता है। जनरल फीमेल की बात करें तो 82 से 84, 82 से 84 के आसपास कट ऑफ आपका रह सकता है। ईडब्ल्यूएस मेल में 85 से 87, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 75 से 77 कट ऑफ रह सकता है। बीसी मेल में 86 से 88, बीसी फीमेल में 78 से 80, ठीक है। ईबीसी मेल में 83 से 85 और ईबीसी फीमेल में 73 से 75 आपका कट ऑफ रख सकता है। ये मेरा अनुमान है, ठीक है। हो सकता है कि इससे कुछ ज्यादा भी चला जाए या हो सकता है कि उससे कुछ कम भी आ जाए, ठीक है। लेकिन आपका ये ऑलमोस्ट आपका ऐसे ही कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। हाई कट ऑफ उतना भी नहीं जाएगा जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। 90-92 जिसका आपका जनरल में है, आंख मुंद कर आप मेंस में लग जाइए, क्योंकि आपको मेंस देने का मौका ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बार सीट ज्यादा है, ठीक है। अब वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए आपका कट ऑफ ज्यादा जाने वाला नहीं है, पेपर इजी होने के बावजूद भी, ठीक है। उतना भी इजी नहीं था जितना आप लोग सोच रहे हैं। और एससी की बात करें मेल में तो 73 से 75, एससी फीमेल 60 से 62, एसटी मेल 75 से 76, एसटी फीमेल की बात करें तो 55 से 56। अब बीसी जो आपका गर्ल्स के अलग से देते हैं उसका 75 से 76 और ओएच का आप 70 तक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कट ऑफ है ना, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। ये ऐसे आंख मुंद कर नहीं आपको बता दिया है, ठीक है। बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, ठीक है, कि पिछले ईयर में कितने वैकेंसी थे, ठीक है, कितना आपका रिजल्ट दिया गया था, कितना गुना रिजल्ट दिया गया था, ठीक है, तब कट ऑफ क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और आपका कि इस बार कितना आपका सीट है, ठीक है, कितना रिजल्ट आएगा। अब देखिए कहाँ 5000, ठीक है, 5200, कहाँ 3500 और कहाँ पर आपका 22-23 हजार, ठीक है। तो बहुत अंतर होता है, 22-23 हजार रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इतना भी आपका कट ऑफ प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुझे तो लगता है कट ऑफ पहले से कम ही जाएगा, ठीक है। तो जो आपको अभी हम बताए हैं ना, इस रेंज में यदि आपका है, यदि आपको अभी हम कट ऑफ बताएं, इस रेंज में यदि आपका नंबर आ रहा है ना, तो आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। ऐसे देखिए मेंस की तैयारी में लग जाइए, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आप मेंस का तैयारी करेंगे तो हमको फायदा होगा, क्योंकि हम मेंस का कोई क्लास नहीं चला रहे जो हमको फायदा होगा, ठीक है। तो दूसरे कोचिंग वाले की तरह नहीं बोले कि आप मेंस की तैयारी में लग जाओ जिससे मुझे फायदा होगा, मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन आपका समय का बचत होगा, क्योंकि अभी से आप मेंस में लगेंगे तो रिजल्ट आने के बाद आपको अभी से समय अधिक मिलेगा और रिजल्ट आने के बाद आप लगते हैं तो आपको समय कम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दें कि इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाले हैं, ये बहुत एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए किसी को यदि लगता होगा इससे अधिक कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा बहुत कम ही स्टूडेंट होगा जो आपका 100 प्लस स्कोर किया होगा नेगेटिव के बाद, क्योंकि आप समझिए इसमें 1/3 नेगेटिव भी है, ठीक है। 1/3 जो आपका है ना नेगेटिव भी है, तो 1/3 नेगेटिव हो जाने के बाद आपका ना कट ऑफ उतना अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि सीट भी ज्यादा है। ये भी तो समझिए कि 22,000 से 23,000 आपका सीट देगा, सॉरी आपका रिजल्ट देगा, ठीक है। इससे पहले कितना दिया है, 4,000 दिया है, 5,000 दिया है, कहाँ 20 से 22,000 है, ठीक है। तो ये आपका बहुत बड़ा आपका ये अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ आपको ज्यादा जाने वाला नहीं है। भले आपको लगता होगा पेपर इजी था, ऐसा था वैसा था, लेकिन अभी आप
जो पेपर दिए हैं, ठीक है, उसको आप फाइनल आंसर की से मिलाइए, उसके बाद बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना नंबर आ रहा है। सही से बताइएगा कितना नंबर आ रहा है फाइनली नेगेटिव मार्किंग के बाद, ठीक है। तो ऐसे पता चलता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल आपका ये अच्छा कट ऑफ है। मुझे लगता है कि इसी का अनुमान में आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपका 90-92 से अधिक जनरल का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। यदि किसी को लगता है कि 95 से 100 के बीच में जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 95 चले जाएगा, क्योंकि सीट आपका ज्यादा है। ये देखिए 2035 आपका सीट भी है, लगभग आपका 22 से 30,000 आपका रिजल्ट भी देगा, ठीक है। इससे पहले आप देख लीजिए ना कि 5,000, यहाँ देखिए 5299 यानी लगभग कर सकते हैं 5300 स्टूडेंट का रिजल्ट आया है। तब अब तो आपका 91 कट ऑफ गया है, ठीक है। तो यह पेपर हार्ड था, तो यहाँ पेपर हार्ड था, तो यहाँ क्या है, यहाँ पेपर इजी थोड़ा सा था, यहाँ 17वीं पेपर इजी था, तो सीट 4 गुना 5 गुना है। ये भी देखिए सीट 4 गुना 5 गुना है। तो यही कारण है कि कट ऑफ आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए सोचने वाले सब अलग तरह से सोचते हैं, हम जो सोचे एनालिसिस किए उसके अनुसार से आपको कट ऑफ बताए हैं, और आप भरोसा कीजिए कि कट ऑफ ऐसे ही जाएगा। और आप लोग यदि इस रेंज में आ रहे हैं तो आप लोग मेंस लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मेंस लिखना शुरू कर दीजिए। हो सकेगा तो आपको अगले क्लास में हम आपको मेंस का जो आपका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, जो सिलेबस है, ये भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न बता देंगे आपका मेंस का, और मेंस को कैसे आपको लिखना है ये भी आपको आगे बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका नंबर कितना आ रहा है फाइनल आंसर की के बाद, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है।